सरकार को समर्थन दिया, उसके बावजूद हम लोगों ने उन सवालों को जो सरकार के संज्ञान में लाने का काम हम लोगों ने मजबूती से किया है और आगे भी करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं द राज न्यूज़। देखिए, बिहार एमएलसी का जो कैंडिडेट हुए उसमें एक विपक्ष के तरफ से समझिए एक तरह से सीपीआई एमएल का एक कैंडिडेट मिला है। क्या मैम, क्या नाम हुआ मैम? शशि यादव जी, आपको तो हमेशा रोड पे देखा जाता है, संघर्ष करते नजर आए। अब संसद में भी, अब सदन में भी मौका मिला है आपको, किस तरह से आप महिलाओं की आवाज़ उठाइएगा? जी, देखिए, हम लोग सड़कों पे महिलाओं के सवाल पर बरसों से लड़ते आ रहे हैं और महिलाओं का, चाहे वो रूपम पाठक का सवाल हो, चाहे वो बालिका गृह कांड का हो, या मान लीजिए महिलाओं के ऊपर किसी तरह का दमन और उत्पीड़न का सवाल हो, इसके साथ साथ ही स्कीम वर्कर का सवाल अगर आप देखिए तो आशा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी हो, मिड डे मील वर्कर हो, ममता हो, कुरियर हो, और इसके साथ तमाम संविदा कर्मी हो और तमाम तरह के मतलब कि कर्मचारियों के सवाल हों, पुरानी पेंशन स्कीम का सवाल हो, इन तमाम सवालों पर हम लोग सड़कों पे लड़ते रहे हैं। या फिर कहिए कि भाजपा की तानाशाही का सवाल हो, जिस तरह से आज तमाम लोगों को तबाह और तंग और तबाह कर रही है ये सरकार, तमाम संविधान को ख़त्म कर रही है। तो इन तमाम सवालों पे, चाहे लोकतांत्रिक आंदोलन हो, किसी तरह का दमन उत्पीड़न हो, हम लोग भाकपा माले के बैनर से, एपवा के बैनर से, एक्टू के बैनर से, ऑल इंडिया स्कीम वर्कर्स फेडरेशन के बैनर से हम लोग सड़कों पे लड़ते रहे हैं। भाकपा माले ने पहली बार विधान परिषद में जाने का मतलब निर्णय लिया है और उन्होंने मुझे जो जिम्मेवारी दी है तो उस जिम्मेवारी को मैं पूरी कोशिश करूँगी कि पूरी तरह से उसको पूरी करूँ। एकदम जैसे आपकी सरकार में भी रहते हुए भी अगर गलत सरकार काम करती है तो आप लोग विरोध करते हैं। मुख्य भाकपा माले का यही पहचान भी रही है पूरे बिहार में। क्या लगता है कि अब इस तरह से होगा तो आप आवाज उठाइएगा? बिल्कुल, सदन में तो मान लीजिए कि वहाँ पर इन सवालों को और मुखर रूप से, सड़क पर भी और जोरदार आंदोलन होंगे और सदन में भी ये सवाल अब सीधे तौर पर गूंजेगा और मुखर होगा, क्योंकि इन आवाज़ों को बुलंद हमारी ही पार्टी के लोग करते रहे हैं। आपने देखा कि हमने सरकार को समर्थन दिया, उसके बावजूद हम लोगों ने उन सवालों को जो सरकार के संज्ञान में लाने का काम हम लोगों ने मजबूती से किया है और आगे भी करते रहेंगे। ये थे हमारे साथ शशि जी, जिन्होंने अपनी बात को विवाद तरीका से रखा और बता दिया साफ साफ कि ये लड़ाई अभी तक जो इसने लड़ा है और आगे भी लड़ेंगे भी, और देखना होगा कि कैसे कैसे सदन में क्या क्या होता है। तमाम मुद्दों के लिए देखते रहिए द राज न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।